ठीक है फूफू, ठीक है। द्वारपाल, इन लोगों को ले जाओ, महल के अंदर छोड़ के आओ। घर में या बूढ़ा करिहाई से तू कमजोर हो गई का भैया? भैया हाँ हाँ भैया लागी था तब तू है का कही? मुन्ना लल्लू नहीं कह पाती हो। बताओ लल्लू का बात है? अब तय सुहान बोल तो हार जाओ एक काम करो ते कटहल छोलो चले। अरे कुछ ठाने वाने होगा? अपन तेरा ही ठाने है आयु है लहरा भरो खाबो ना कहे खावा तो जाबे के। हाँ तब वह कटहरे ही बनी आज। चलो घरे बड़का आओ का भैया? भैया कौनो करंट वरंट पकड़ ले का काहे का मरिन जाई है का होएगा? होएगा भैया भैया तू का दिखाई था का कही तू? मुन्ना लल्लू नहीं कह पाती है। बताओ मुल्ला। हाँ अब सुहान तई ओ जाओ खूंटी पे है दूठो भेली टांगा है। हाँ। और लोढ़वा धरा है वो का फोल्डर बड़े बड़े पीड़ा बनाऊ। अरे कुछ ठाने हो का? आज हमार मरण दिन है। ए मरण दिन? हाँ अरे भैया तो जन्मदिन होई। हाँ जन्मदिन है। हाँ आओ जाओ पीड़ा बनाओ तो के 400 उलारा गाओ। ठीक है। हाँ छोटका का भैया? भैया अरे दो काहे भैया ये का? अरे खोला बाबू काहे भैया होई का? काहे से आई? ये आई है जौन है ते भैया 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 कहाँ चले जाओ उछिंद हो जा। नहीं भैया ये तो कहा ना ये मुन्ना लल्लू नहीं कह पाओ थी। मुन्ना लल्लू कहीं खुश रही बोल तुम? हाँ का कहे मुन्ना? ते मुँह दिखावा करो। अरे दादा अब और चापर होएगा तनी तो नहीं दिखाता रहो वह भी लुआई दिन हो। ओ जाओ धोई पीस डारो। धोई? हाँ अच्छा भैया धोई पीसो जाए और बड़ी बड़ी बरिया बनाओ चले। बढ़िया खाबो? हाँ खाबे ना हो घूरे में बहाई बा और तू दू जले उठाऊ कुदार गन्ना गोड़ो चल। रिश्तेदार के सामने इतनी बड़ी बेतमीजी करते हो, ये कोई अच्छी बात है? काहे बल्कि अरे आए हो तो पानी पत्ता नहीं पूछ रहे हो। हाँ ये तो गलती होएगा ये तो गलती होएगा। पानी पत्ता बे इंतजाम कहलाई था। अच्छा एक काम करो पानी पत्ता पिए खो तो दू जने उठाऊ गठरी पिसाऊ जाए। नातेदार आए हैं, गन्ना गोड़ेंगे गेहूं पिसाएंगे, यही सब काम है इन ये लोगों बात का। नहीं है बल्कि हमें जानता हो अनपढ़ आदमी और ये दो जने पिसैवा दिहो है तो उन्होंने बाकी की हाँ हाँ चलिए भैया हिसाब कर दे हम पैसा दे दे। अरे ठीक है तो जब यहाँ से पानी पत्ता होगा कुछ भोजन पानी करेंगे उसके बाद जा करके घुमा देना और क्या। अरे अब का बताए पानी पी है बेटा उदल माँ एक बात ये बताओ, किस भरे भादों के महीने में पूरे परिवार के सहित हमारे यहाँ आने का कारण क्या है बेटा? माँ सुनिए कि आपके पास इस कन्नौज में आपके राज दरबार और आपके पास किस लिए आया हूँ। एक दिन का जिक्र चचा परिमाल से इजाजत लेकर के हम दोनों भाई गए थे शिकार करने के लिए। क्या हुआ? शिकार न मिलने के कारण जाकर के सकबे चौहान दिली 15 पृथ्वीराज के पालतू हिरण का शिकार कर दिया। इसके बदले में पृथ्वीराज ने एक पत्र दिया चचा परिमाल के पास कि भूख परिमाल आपको मालूम हो आपके भतीजे अलहउदल ने आकर के मेरे पालतू हिरण का शिकार कर दिया है। इसके बदले में 5 घोड़ा उड़ने वाले, ब्रह्मा के सिंह में तलवार, जम्बे की लाल कमान, खचुहागढ़ का बैठक, सगरो शहर ग्वालियर क्यार, साथ साथ में चंद्रावल का डोला दीजिए, नहीं तो मेरे साथ जंग की तैयारी कीजिए। अरे जंग करने की? हाँ माँ ये पत्र पाकर के चचा परिमाल ने हम लोगों के लिए क्या लिख दिया कि अलहउदल तुम दोनों भाई को मैंने जाते समय मना किया था कि पश्चिम के इलाके में शिकार खेलने के लिए नहीं जाना, लेकिन मेरी बातों का उल्लंघन करते हुए जाकर के पृथ्वीराज के पालतू हिरण का शिकार कर दिया है दोनों भाइयों ने। इसलिए मेरे मोहब्बे में रहते हो तो खाना खाते हो गऊ के मांस के बराबर, पानी पीते हो तो गऊ के खून के बराबर, सेज सुते हो तो बहन के साथ। ये कसम रख करके पत्र लगा दिया गेट पर,
जब हम लोग वापस आए शिकार खेलने के बाद ये पत्र को देख करके वहीं से अपने पूरे परिवार सीधा ये नदी बेता घर वाली सुरा घाटी को पार करके माँ आपके पास आपके शरण में आया हूं, मेरी मदद कीजिए, मेरा रक्षा कीजिए। घबराओ नहीं बेटा, सुनिए मेरी बात। और यहाँ गया हूँ आपके शरण और कुछ तो सहारा दीजिए। यहाँ गया आपके शरण और कुछ तो सहारा दीजिए। और इस गरीब बेवत्र को और मैया गुजारा दीजिए। इस गरीब बेवत्र को हाँ माँ बाप की कन्नौज में आपके दरबार में आया हूँ, मेरा मदद कीजिए, मेरा रक्षा कीजिए माँ। घबराओ नहीं बेटा, तुम अपना मोहब्बत छोड़कर हमारे कन्नौज में आए हो। इस हमारे कन्नौज को अपना ही मोहब्बत समझकर और आप लोग हमारे कन्नौज में रहिए, तुम्हें किसी बात की तकलीफ नहीं होगी बेटा। माँ यही सोच करके तो हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन एक बात ये बताओ बेटा, हाँ बेटा 11-12 साल हो रहे हैं और हमारे यहाँ तुम लोगों के आने से मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई। अरे माँ की बात की खुशी हो गई हमारे लोगों के आने से। बेटा तुम्हारे आने से खुशी इस बात की हुई कि 12 साल हो गए, गांजर देश का लगान अभी तक वसूल कर नहीं आया था और तुम और बेटा लाखन दोनों आदमी मिलकर जरूर वसूल लाओगे। अरे माँ केवल हुक्म होना चाहिए, जो गांजर देश का लगान बाकी है सारा लगान वसूल करके आपके पास आ जाएगा। जरा सी नहीं देरी लगेगी माँ, केवल आपके आदेश का पालन होगा। लेकिन एक बात और बताओ बेटा, कि आप लोग हमारे इस कन्नौज में हमारे महल में रहेंगे या तुम लोगों के रहने लिए दूसरी व्यवस्था होनी चाहिए? माँ अगर मैं ही मैं अकेला होता तो ये कहीं महल में गुजारा हो जाता। जब पूरे परिवार सुधा हैं तो कहीं अलग मेरा महल बनवा दीजिए, वहीं से हम लोग अपना गुजारा करते रहेंगे। ठीक है बेटा, आप लोग रिजगिर का रहना पसंद करेंगे? हाँ माँ रिजगिर में महल बनवा दीजिए, हम लोग वहीं पर रहेंगे और वहीं से सारा लगान वसूल करके सारा बादशाह आपके पास आ जाएगा। ठीक है बेटा, द्वारपाल जाओ रिजगिर में महल बनवा दो और ये लोग पूरे परिवार के सहित रिजगिर में रहेंगे। अरे धन में आग लगाए देते हो, यही घर में रहा खुआ रहेगा, यही लगाने चले जाए। अरे रे बहुत बड़े नाराज लगते हो। नाराज होने वाली बात है, अति बड़ी हवेली में नहीं रह सकते हैं। ऐसा है कि अगर ये लोग रहे होते तो यहाँ रह लेते, साथ में बीवी बच्चे हैं ना, इसलिए अब हमारे दिमाग के में मेहरवन वाला मामला है। हाँ तो जाए था बनवाए दे था हाँ बारबाल भैया उदल, क्या बात? जब से हम लोग इस कन्नौज में आए हुए हैं साला ये बड़ी बदतमीजी कर डाला है। इसको आप समझाओ अच्छे तरीके से कि हम लोग कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ से हम लोग ठीक है आए चलिए हैं। आप यहाँ आओ। जब से आया हूं यहाँ पर तब से तुम्हारी हरकत ही हरकत देख रहा हूं। मोहब्बे वाले को नाम नहीं सुना तूने अभी तक? सुने नहीं कि आज देखता है। ये सोच लो कि अगर बदतमीजी कियो तो पहला नंबर तुम्हारा लग जाएगा, यही सोच लीजिए। जब से आता तो बड़े बड़े बदतमीजी देख रहा हूं तुम्हारी, बहुत बड़े बदतमीजी हो। तुम्हारी ऐसी करता इसी करूं साले क्या? क्यों? पहला नंबर तुम्हारा लग जाएगा अगर बदतमीजी किया तुमने यहां पर। अब यह चाल चलन है सावन भादों में भूखन मत।
भाई दिन ऐसे पहुंच गए कनौज का। हाँ लेकिन ठीक है कोनो बात नहीं है। परमाल का हुआ बहन तिलका। हाँ और परमाल हमारे बहनों होबे करे तो तिलका जितने अपने भाई परमाल का मुहाथी उतने हम मुहाथी पहुंचा भरे देरी है रहा इनका हम हो न देवे। तो आए कार्तिक की हर दिवाली, आए कार्तिक की हर दिवाली, अरे पैसा भेजा नहीं बवाली, अब कैसे हुए घर उजियाली दियो बताई ननदी कैसे हुए घर। मुन्नी पाए लागी भैया। अरे भौजी हमारे मजे में कहा होगा कुछ बोलता ही नहीं। तो हाल चाल पूछत हुए हहान खहान लेके आया। बहुत दिन के बाद भैया हमारे आए और बहुत दिनों में आए तुम और देखो दिल साथ और भूल गए तेरे को दम और फिर हमारे और कहिए अब राजी खुशी समाचार सब। का बात है अतने दिन के बाद आयो हाल चाल तो ना ही बतायो भैया। भतीजवा हमारे मरियम है। मुन्नी पूरे परिवार राजी खुशी से हैं। तू का होएगा भैया। तू का है अतरा दुख बड्डे बोटे है पहनी हो तू का संकट होएगा तो उन्हें से हमें बड़ा भारी चिंता हुई। हमें कोनो तकलीफ नहीं भैया। वो हमार बहनी जौन जान बूझ इतना चतुर है के मुन्नी गोड़े में टंगारी मारी लिहो तू। हाँ बताई मुन्नी का होएगा है कि आल्हाऊ दल को रिजगिर में रखे बसा और अकल मारी गई जी जाजी की है क्या। ब्याह तूने कराया मेरे लाल का। ब्याह तूने कराया है मेरे लाल का और लाए अब तक मगर लाखन की शादी तुम ही करवाए थे। लगभग 12वां साल बीतने वाला है। फिर और बेटा मैं अपनी प्यारी बहू देखना चाहती हूँ। अरे माँ जितौर से शादी हुआ था उस सितौर का होना आ जाएगा इसमें कौन बड़ी बात है। अगर यही लालसा दिल में तो सुनो हमारी बात कि माँ तो जीवन खाया ये नमक याद को माँ तो जीवन खायो
गौना आ जाएगा, इसमें कौन बड़ी बात? क्यों परेशान हो रही हो? केवल आग के अज्ञात होना चाहिए बस। जिससे शादी होगा तो ऐसे गौना आ जाएगा। ठीक है बेटा, लेकिन तुम्हें वहां जाना है तो कैसे जाना है बेटा? क्या बात? अकेले जाना है कैसे? बेटा। ऐसा है कि कामरू जाने देंगे नया हाथ तुम्हें, और वहां जाने किसी से करो ना करे, और बूंदीगढ़ की सफर तुम अकेले सफर तुम अकेले करो, मानो एहसान मुझे अब तेरा उम्र भर, बूंदीगढ़ की सफर तुम अकेले करो। बेटा, जो कुछ शादी में हो गई थी बात, उन बातों को याद करके शायद तुम्हें मना कर सकते हैं कि कहीं नहीं जाना है। लेकिन माँ, यहाँ के लिए नहीं, जैसे करे वैसे ही होगा। लेकिन वहां वो कौन सा ने कुछ किया तो नहीं जानती वो क्या होगा। गाना बुझाना नहीं, और खोद कर बूंदी कह दो बनो ताल में है किसी बात की मुझको शंका नहीं, है असल बिंद राजपूत को लाल है किसी बात की मुझको रात यादी को बूंदी करूं कूच में, ये रात यादी को बूंदी करूं कूच में, और जाहिर किसी से करूंगा नहीं, गौना ला ठनकला कर दिखाऊं बहू, और बांध के गान कमर हाथ ले ढाल में। अगर ऐसी बात है तो कानो कान किसी को नहीं खबर होगा। इसी समय मैं तैयारी बना करके और बूंदीगढ़ कामरू जा रहा हूं। भैया गौना लाखन कला करके आपके सामने बहू हाजिर करूंगा आपका। ठीक है बेटा, आपसे तो यही हौसला था कि जरूर ये काम करेंगे आप। लेकिन एक काम कीजिए। कौन सा काम है बेटा? मेरा हथियार फेटा कटार तो सब महल के अंदर प्रिय फुलवा के बाद रखा हुआ है, जाकर के मेरा हथियार ले आइए, दे दीजिए, और यही तैयारी बना करके मैं जा रहा हूं कामरू बूंदीगढ़। बेटा ये बात तो सच है, लेकिन अगर फुलवा पूछ रही है कि हथियार को तुम क्या करोगी तो मैं क्या बताऊंगी? ये तो बात सत्य है, लेकिन आप ही कह रही हो किसी को जानकारी नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं गया हथियार लेने के लिए, अगर वहां पर उसने पूछने लगी तो मैं उनसे क्या बताऊंगा? अरे बेटा कोई बहाना बता देना। ठीक है, मैं अगर आपका हुक्म है तो मैं जा रहा हूं प्रिय फुलवा से मुलाकात करूंगा, और मुलाकात करने के बाद हथियार लेकर के फिर बूंदीगढ़ के लिए तैयारी बना करके जाऊंगा। हाँ बेटा। माँ जीते रहो लाल, जीते रहो। और दिल कह रे रुक जा रे रुक जा, और यकीन पे कभी, और जो बात इस जगह है कहीं पे नहीं, जो बात इस जगह है कहीं पे। क्या बता, जब से हम लोग अपना मोहब्बत छोड़कर और यहाँ आए हैं, स्वामी जी को ताबेदारी से फुर्सत नहीं मिलती है, और न ही बातें करने का टाइम। जब से मेरा गौना आया है, इन्हें कहीं ना कहीं जाना रहता है। आज जरूर आएंगे, बातें करूंगी।
चल पुरवैया जब वैया काहे आवेला चोलिया के पन्ना राजा नतिवा से खोलेला चोलिया के पन्ना चोलिया के पन्ना राजा नतिवा से खोलेला चोलिया के पन्ना राजा नतिवा से खोलेला प्रिय इतनी रात बीत गई अभी तक नींद नहीं पड़ी, क्या बात? स्वामी केवल आपके आने का इंतजार में कर रही थी। प्रिय तुम्हें मालूम है कि ये अपना महोबा नहीं है। जब से हम लोग नदी बेतवा घाट वाली सोरा घाटी को पार करके इस कन्नौज में आए हैं, मित्र लाखन के अपना गुजारा कर रहे हैं, तब से ताबेदारी ही ताबेदारी लगी रहती है। जब कचहरी से फुर्सत मिलती है फिर भी आना होता है ना। लेकिन सुनो कि आपके पास किस लिए आया हूं और कहना क्या चाहता हूं मैं। और ये प्रिय फुलवा मेरी अब सुनिए देकर ध्यान और उठा हाथ से और ये अपने दीजिए ये फेंटा योर कटार। और उठा हाथ से और ये अपने दीजिए ये फेंटा योर कटार। ये मेरा हथियार फेंटा करा उठा करके दे दीजिए, क्योंकि मित्र लाखन से कहीं जाने की वादा करके आया हूं। रात रात की सफर करके सुबह ही महल में अपने वापस आ जाऊंगा ना। स्वामी फेटा कटार ये रात के 12 बज रहे हैं और इस वक्त तुम फेटा कटार मांग रहे हो। मैंने तो अपने दिल में कुछ और सोच रखी हो और तुम चाहे जाने की भी तैयारियां कर रहे हो। अपने दिल के अंदर क्या विचार बना रखा है तुमने? स्वामी कहो क्या बात? चुन चुन फूलवानी से पिया और करी से जितैया और चलो चिते सारी सजल और लूटो मौज बहार। और चलो चिते सारी सजल और लूटो मौज बहार। स्वामी मैंने आपके वास्ते फूलों की सेल लगाई हूँ। हाँ स्वामी और शोभा चल करके साजन